हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिजिक्स पीवाई की फॉर नीट जेई एंड सीबीएसई में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस क्वेश्चन में कह रहा है ए स्टोन फॉल्स फ्रॉम ए बैलून दैट इज डिसेंडिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिलीज आफ्टर 10 सेकेंड इज। देखो, ये कोई बैलून है मान लेते हैं। ये बैलून जो है डिसेंड कर रहा है, यानी कि नीचे की तरफ आ रहा है। किस वेलोसिटी से आ रहा है? मान लेते हैं वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये बैलून नीचे की तरफ आ रहा है। जब ये बैलून नीचे की तरफ आ रहा था तो मान लेते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप बैलून के अंदर हो और आपने क्या किया, एक पत्थर को ड्रॉप कर दिया। क्लियर है? जब आपने पत्थर को ड्रॉप किया, पत्थर ने 10 सेकंड के बाद t इक्वल टू 10 सेकेंड 10 सेकंड के बाद कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करी, ये हमें बताना है। क्लियर है भाई साहब? तो एक बैलून है जो डिसेंड कर रहा था कांस्टेंट वेलोसिटी से 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपने पत्थर को फेंक दिया बैलून के अंदर से, यहां से फेंका। अब किस वेलोसिटी से इस पत्थर को आपने फेंका, पहले तो हमें यह देखना है। यहां पर हम पत्थर की वेलोसिटी निकालेंगे, वो कितनी होगी। और जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपने पत्थर को फेंका बैलून से, वहां से 10 सेकंड में इस पत्थर ने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर ली, ये इस क्वेश्चन में बताना है। देखो, बैलून नीचे आ रहा था कांस्टेंट वेलोसिटी से, बैलून नीचे आ रहा था कांस्टेंट वेलोसिटी से। इसका मतलब आप भी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहे थे। जब आप भी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहे हो तो इसका मतलब आपके हाथ में जो पत्थर है वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब यहां पर आप पढ़ोगे इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से ऐसा होता है क्योंकि आप मोशन में रहना चाहते हो, ये पत्थर भी मोशन में रहना चाहता है ना। आपके हाथ में जो पत्थर है वो मोशन में रहना चाहता है। किस मोशन में, किस वेलोसिटी से रहना चाहता है? जिस वेलोसिटी से बैलून नीचे की तरफ आ रहा था। तो वो सेम वेलोसिटी से ही ये पत्थर जो है नीचे गिरेगा। क्लियर है? तो इसका मतलब यहां पर जो स्टोन की वेलोसिटी होगी वो होगी 12 मीटर पर सेकेंड। अब मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इस पत्थर को आने में कितना टाइम लगता है मेरे भाई? 10 सेकंड ये क्वेश्चन में दिया है। इस 10 सेकंड में ए से बी के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, ए से बी तक कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, ये इस क्वेश्चन में हमें बताना है। क्लियर है भाई साहब? अब यहां पर आप इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, ध्यान रखना है, उसको समझेंगे। भाई ये हम मान लेते हैं रेफरेंस पॉइंट, यानी कि ये हमारी रेफरेंस लाइन है। ये हमारी रेफरेंस लाइन है। आप बुक्स में देखते हो डायरेक्शन ले लेते हैं, किस तरह से लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हो। ध्यान से देखो मैं किस तरह से लूंगा। तो ये रेफरेंस लाइन है, तो यहां देखते हैं। ये मान लीजिए इस पॉइंट से ऊपर होगा तो पॉजिटिव लेना है, इस पॉइंट से नीचे होगा तो नेगेटिव ले लेना है। ठीक है, इस पॉइंट से इधर होगा तो पॉजिटिव, इधर होगा तो नेगेटिव। ठीक है भाई, ये वाले दोनों केसेस तो आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हो जब रोड पर जो कोई मोशन हो रहा है। लेकिन वर्टिकली कोई मोशन होता है तो अब हम यहां पर ये देख रहे हैं, है ना। तो ऊपर होगा तो पॉजिटिव, नीचे होगा तो नेगेटिव, ये ध्यान रखना है। तो इस पॉइंट से, ए पॉइंट से हमने स्टोन को नीचे फेंका, किस वेलोसिटी से? 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। कितना टाइम लगता है इस पत्थर को बी पर आने में? 10 सेकंड। ए से बी के बीच में क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। तो S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। एस हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है क्वेश्चन में 12। ये नेगेटिव ले लेते हैं। क्यों नेगेटिव लेंगे? क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से जो पत्थर आ रहा है वो नीचे की तरफ आ रहा है, वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो -12। टाइम कितना लगता है मेरे भाई? 10 सेकेंड क्वेश्चन में दिया है। हाफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए जो है जी के इक्वल हो जाएगा क्योंकि फ्री फॉल वाली कंडीशन हो गई। तो इस केस में जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो ले लेते हैं -9.8। नेगेटिव क्यों लिया? क्योंकि इस रेफरेंस पॉइंट से जो है एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है, ऊपर होता तो पॉजिटिव ले लेते, ये नहीं करना। रेफरेंस पॉइंट से पत्थर नीचे आ रहा है, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ होगा, तो इसलिए ये नेगेटिव ले लिया है।
वैसे तो मोशन अंडर ग्रेविटी में जी हमेशा नेगेटिव ही होगा अगर डायरेक्शन के हिसाब से देखेंगे तो, ऑलवेज, क्योंकि जी हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करता है, जी हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करता है, ये ध्यान रखना। क्लियर है? तो -9.8 टी स्क्वायर कितना टाइम लगता है भाई साहब? 10 सेकेंड, तो 100 ले लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आ गया -120 और ये हो गया माइनस, ये हो गया 4.9 इंटू 100। क्लियर है भाई साहब? ये हो गया -120 माइनस, इसको सॉल्व कर लो भाई साहब, ये आ गया 490, है ना? 490 और 120 कितना हो गया? 0, 9 2 11, 1 हासिल लगा, 1 4 5 और 6, 610 माइनस का 610 मीटर। क्लियर है? ये आ गई हमारी डिस्प्लेसमेंट। भाई अब ऑप्शन में देख लो एक बार, ऑप्शन मैच करेंगे तो हमें 610 मिलेगा, लेकिन ये पॉजिटिव मिल रहा है ना? ये पॉजिटिव, तो घबराना नहीं है कि भाई ये तो पॉजिटिव है, हमारा आंसर आया नेगेटिव में। तो मेरे भाई, मेरे प्यारे छोटे भाई, घबराना नहीं है। नेगेटिव का मतलब है रेफरेंस पॉइंट से इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव साइड में है, इसलिए ये नेगेटिव आया है। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वो 610 मीटर ही होगा। क्लियर है? क्योंकि आपको पता है मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, बताओ कैसी क्वांटिटी होती है मेरे भाई? ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये आपको पता है। तो रेफरेंस पॉइंट से, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट था, ए पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, तो मैंने बता दिया नीचे की तरफ होगा तो नेगेटिव, ऊपर लेंगे तो पॉजिटिव ले लेना। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है 3 ये सही है। क्लियर है?